हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने, आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई अवार्ड सेरेमनी ज़रूर अटेंड किया होगा। चाहे वो आपके कॉलेज की हो, चाहे जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हों वहाँ की हो, किसी स्पोर्ट्स इवेंट की हो, या कोई बड़ी, अगर आपको मौका मिला हुआ, कभी आप भाग्यशाली रहे हों कि कोई बड़ी इवेंट जैसे स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स की, या फार्मूला 1 रेस की इवेंट हो, या फिल्म फेयर अवार्ड की इवेंट हो। तो इनमें से अगर आपने कोई अटेंड किया होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होता है अवार्ड लेने के लिए, उसको कैसा महसूस होता होगा। आपने सोचा ज़रूर होगा कि शायद कभी कोई ऐसा दिन आए कि हम भी वहीं पे जाके खड़े हों और हम उस 2 मिनट के जो एक हमारे लिए रिकॉग्निशन है, एक हमारे लिए जो बड़ा मोमेंट है, उसके हम भागीदार बने। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हो, या कोई आपको एक टारगेट मिला हो कुछ पर्टिकुलर 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का ही, और उसको आपने टॉप किया हो। कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अपने आप तो हो नहीं जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें, कुछ ना कुछ मेजर फैक्टर होंगे। तो आज हम उन्हीं मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वो मेजर फैक्टर हैं, और स्पेशली बेसिकली हम 2 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो 2 फैक्टर हैं जो कि वो जो खुशी वाले क्षण हैं, जो स्टेज पे ले जाने वाले क्षण हैं, जो सफलता के जो पीक है वहाँ तक हमें पहुँचाते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं, कौन सी 2 चीज़ें हैं और वो कैसे हमें ले जाती हैं। तो इनमें सबसे पहले अगर आता है, और बहुत ही कॉमन, आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हर कोई कहता है और वो 100% सच है कि हार्ड वर्क। तो जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहला फैक्टर है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उसी तरह हार्ड वर्क के बिना आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। सक्सेस एक जगह है, एक ऊंचाई है, एक पीक है, एक आपका ड्रीम है, और हार्ड वर्क के साथ ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। हार्ड वर्क आपका स्टेपिंग स्टोन्स है। तो ये हार्ड वर्क के बिना मतलब सक्सेस पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल का मतलब समझ लीजिए कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, कुछ लोग तो लक से पहुँच जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में लक काम करता है, बट आपको पता है लक कहाँ पे काम कर सकता है। कोई लॉटरी होगी तो वहाँ पे लक काम कर जाएगा, लेकिन जहाँ पे एफर्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पे हार्ड वर्क ही काम करेगा। और लक भी उन्हीं को फेवर करता है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। एक कहावत है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो लक, जो भाग्य है आपका, उसी को सपोर्ट करता है, उसी को फेवर करता है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो ऑलरेडी मेहनती है, जो ऑलरेडी बोल्ड। तो लक की बात तो कोई नहीं मानेगा, भले ही हम उसको एज एक्सक्यूज़ ले लें। दूसरी चीज़ जो लोग जनरली कहते हैं, और इसीलिए हम इस पर डिटेल पे बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ लोग कहते हैं कि टैलेंट। उसमें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट था, और कहीं पे पहुंचने के लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए या बेस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत है, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत है। ये बात सही है, टैलेंट प्ले करता है रोल, ठीक है, लेकिन पहली बात तो यहाँ पे टैलेंट सबके पास नहीं हो सकता। हर कोई तो बड़े घर में पैदा नहीं हो सकता, हर कोई तो कैम्ब्रिज स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति को तो एक से बढ़कर एक अच्छे कोच मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, हर आदमी तो रिच हो नहीं सकता, ठीक है। तो टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई बस नहीं चल रहा टैलेंट पे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, तो मेहनती लोग टैलेंटेड लोगों के ऊपर, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं अपने हार्ड वर्क के थ्रू।
आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, हिस्ट्री में फुल ऑफ एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो स्लो हुए, उन्होंने मेहनत कम किया, वो पीछे रह जाएंगे। और सामान्य प्रतिभा के लोग, नॉर्मल आदमी मेहनत करके, मेहनत के बल पे कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाते हैं। हार्ड वर्क जो है टैलेंट और लक का मोहताज नहीं है। हार्ड वर्क अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अगर हार्ड वर्क पे हम कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क पे हम अपना फोकस बना के रखें, तो हार्ड वर्क से हम अपनी मंजिल अचीव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे हार्ड वर्क के साथ दूसरे फैक्टर की, और उसके पहले हम एक स्टोरी छोटी सी सुनाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पिकासो का। जी हाँ, ये स्पेनिश पेंटर थे, बहुत ही फेमस हुए थे अपने समय के, बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और एक दिन ये पेरिस की मार्केट में घूम रहे थे। पेरिस बहुत बड़ा शहर है यूरोप का, और ये जिस समय की घटना है, उस समय पेरिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ में होता रहता था। उस समय यूएस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये घूम रहे थे, तो सडनली एक यंग लेडी की नज़र इनके ऊपर पड़ती है, और वो पहचान लेती है इनको कि यस, ही इज़ पिकासो। वो आती इनके पास कि सर, आई एम फैन ऑफ यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, और आप इस समय के, इस सदी के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, सबसे बड़े पेंटर हैं। और उसने एक पीस ऑफ पेपर निकाला, बोला सर, इस पे मेरे लिए कुछ ड्रा कर दीजिए, एक तरह से मेमोरी के तौर पे, यादगार के तौर पे। तो पिकासो मुस्कुराए और उन्होंने कुछ ड्रा किया, एक आर्ट वर्क ड्रा किया, और बोला कि ये ले, और साथ में ये भी बोल दिया कि ये $1 मिलियन का आर्ट वर्क है, दिस इज़ ए मास्टरपीस ऑफ वर्थ $1 मिलियन। तो यंग लेडी ने बोला कि सर, आपने 30 सेकेंड में ये आपने आर्ट ड्रा किया, और आप कहते हैं $1 मिलियन की, मैं समझी नहीं। पिकासो फिर से मुस्कुराया, बोला माय यंग वुमेन, इस 30 सेकेंड में इस तरह की आर्ट ड्रा करने के लिए हमने अपने 30 साल लगाए हैं। अब समरी आप देखिए स्टोरी के, कि 30 साल उन्होंने एफर्ट किया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 30 साल, तब जाके वो मास्टरपीस उन्होंने 30 सेकेंड में $1 मिलियन का मास्टरपीस उन्होंने 30 सेकेंड में तैयार करके दे दिया। तो यहाँ से क्या चीज़, दूसरा फैक्टर क्या निकल के आता है? निरंतरता, लगातार एफर्ट, यानी कंसिस्टेंसी। जी हाँ, तो हार्ड वर्क के साथ दूसरा फैक्टर क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। आप हार्ड वर्क करें और साथ में अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहें, लगातार अपनी निरंतरता बना के रखें। और जो एक्सक्यूजेज़ हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया टैलेंट की, थोड़ी देर पहले बात किया लक की, उन चीज़ों से दूर रहें, एक्सक्यूजेस से दूर रहें। हो सकता है कि आप पैसे वाले ना हो, बहुत पैसे वाले ना हो सकता है आप बहुत प्रतिभाशाली ना हो सकता है आप बहुत अच्छे स्कूल से ना पढ़े हो सकता है कि आपके कनेक्शंस, आप रिसोर्सफुल उतने ना हो, आपके सोर्स सिफारिश इतने ज़्यादा ना ठीक है। हो सकता है आपको पीछे से सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग ना हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाएंगे। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबका बराबर का अधिकार है, सबका बराबर का अधिकार है। हार्ड वर्क के सहारे बाकी चीज़ों को आप दबा सकते हैं, टैलेंट को दबा सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप नीचे कर सकते हैं। हार्ड वर्क के सहारे आप बाकी सबको बीट कर सकते हैं रेस में। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल्स देखोगे जहाँ पे सामान्य प्रतिभा के लोग, नॉर्मल जो टैलेंट वाले लोग हैं, उन्होंने हाईली टैलेंटेड लोगों को पिछाड़ा हुआ। फुल ऑफ एग्जाम्पल्स है हिस्ट्री। एक सिंपल सी स्टोरी अगर आप लोगों ने, सब लोगों ने सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की, जिसमें कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है, दोनों में कंपटीशन शुरू होता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? मेहनती था कछुआ, ठीक है। अगर हम टैलेंट की बात करें तो रैबिट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, नहीं जीत पाता। क्यों? क्योंकि कछुआ ने कंसिस्टेंसी दिखाई, कछुआ हार्ड वर्किंग था, कंसिस्टेंट था। और यहाँ तो आपका कंपटीशन सामान्य आदमी से है,
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से है। कछुआ और रैबिट में कैपेबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब रैबिट एक डिफरेंट लेवल का एनिमल है और कछुआ एक बहुत ही नीचे लेवल का एनिमल है, जो कि क्रॉल करके चलता है, रेंग के चलता है। आप कंपटीशन, वहाँ पे कंपटीशन अनइवन था, बराबरी का नहीं था, बट यहाँ पे आप उस व्यक्ति से कंपटीशन कर रहे हैं, उन लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं जो आपकी तरह दो हाथ दो पैर वाले हैं, नॉर्मल लोग हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन इतना टफ नहीं है, इतना यहाँ पे कंपटीशन मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना। कौन सी दो चीज़ें हैं? हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। आपको लगातार अपने उद्देश्य में, जो आपका गोल आपने चुना हुआ है, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप अपना हार्ड वर्क जारी रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। और मैं बताता हूँ कि सक्सेस पे, सफलता पे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को आप छोड़िए मत। इस अधिकार को अचीव करिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।